जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जय श्री राम शिक्षण संस्थान। आपका हमारे अपने शिक्षण संस्थान में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र के बारे में, जो रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, डिफेंस, टीईटी तथा बिहार एग्जाम, एनसीईआरटी एग्जाम पर एनसीईआरटी रिएक्शन के साथ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये फुली एनसीईआरटी है, जो आप मानव नेत्र से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते होंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो से लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब बात कर देंगे हम आज नेत्र यानी ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई का मोस्ट कुछ इंट्रोडक्शन, फिर थ्योरी, फिर क्या दोष हैं, क्या कारण है, क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में आज हम लोग बहुत छोटे माध्यम से थ्योरी क्लास है, इसको हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले आपको हम देखते हैं ये देखिए ह्यूमन आई, ये हमारा आई है, ये हमारा मानव नेत्र है, ये मानव नेत्र है। मानव नेत्र के जो सिलियरी मसल्स होती हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ ये सिलियरी मसल्स हैं। ये कौन है? ये मानव नेत्र के सिलियरी मसल्स यानी इसको सिलियरी पेशियाँ भी कहा जाता है, इसको सिलियरी पेशियाँ भी कहा जाता है। और एक क्रिस्टल लेंस है, जो ये जो है देख रहे हैं आप मानव नेत्र में, ये क्रिस्टल लेंस है। ये एक्वेंस होमर है, ये पप्पिल है, ये जो है पप्पिल है। पप्पुल को यानी पुतली कहा जाता है, पप्पल्स जो होता है उसको पुतली कहा जाता है। ये देखिए आइरिस जो प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? आइरिस। ये देखिए कॉर्निया, ये रेटिना। आपको हम दिखा रहे हैं, इसका पूरा डिस्कस वर्णन करेंगे हम, तो आपको फिगर के माध्यम से पूरा समझाएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो तक लास्ट तक बने रहें। अब देखिए ये देखिए वीडियो समर है, तो बारी बारी से सबको हम पार्ट वाइज देखेंगे कि कौन क्या है। ये देखिए कॉर्निया जो होता है, देखिए यहाँ पर दिखाए हैं हम आपको कॉर्निया कहाँ है। तो कॉर्निया देखिए यहाँ पर कहाँ है कॉर्निया, ये देखिए कॉर्निया, ये रहा कॉर्निया जो है नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है। ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया जो है नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है। और नेत्रदान में इसी का उपयोग, अगर आप नेत्रदान करते हैं तो कॉर्निया को ही दान में दिया जाता है। जो कॉर्निया बाहरी भाग है, इसी का आप नेत्रदान के उपयोग में इसको दान में दिया जाता है। और यह जो है, इसका कार्य प्रकाश का अपवर्तन करना है। जब प्रकाश की किरणें को सबसे पहले बाहरी परत है, तो सबसे पहले प्रकाश की जो सूर्य की जो किरणें हैं वो कहाँ पड़ेंगी? वो कॉर्निया पर ही पड़ेंगी। तो कॉर्निया पर पड़ेंगी तो ये प्रकाश को अपवर्तन कर देता है, ये प्रकाश को अपवर्तित कर देता है। अब देखिए, अब देख लिए वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए कॉर्निया जो है नेत्र के कॉर्निया को नेत्र का सबसे बाहरी भाग कहा जाता है। नेत्रदान में इसी का उपयोग किया जाता है। इसका कार्य प्रकाश की अपवर्तन करना है। जो कॉर्निया है, कॉर्निया का कार्य है कि जब प्रकाश की किरणें हमारे आँख पर पड़ रही हैं, तो आँख का सबसे बाहरी भाग होता है कॉर्निया प्रकाश के सभी किरणों को अपवर्तित कर देता है। तो ये देख लिए हम। अब देखिए यहाँ पर आइरिस देखते हैं, ये रहा आइरिस, ये आइरिस को हिंदी में हम कहते हैं परितारिका। आइरिस को हिंदी में क्या कहते हैं? आइरिस को हम हिंदी में कहते हैं परितारिका। आइरिस को हिंदी में कहा जाता है परितारिका। आइरिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? आइरिस को हिंदी में परितारिका कहा जाता है। ठीक है, आइरिस को हिंदी में परितारिका कहा जाता है। तो परितारिका क्या कार्य है? तो ये जो आइरिस है, आइरिस देख रहे हैं आप लोग, ये आइरिस का रंग, आँख का रंग जो होता है परितारिका के रंग पर निर्भर करता है। मतलब किसी का आँख भूरा रहता है, किसी का आँख ब्लैक रहता है, वो किसी कारण होता है। जो आइरिस है, आइरिस के कारण ही आइरिस के कारण ही किसी व्यक्ति का जो रंग होता है काला, भूरा तथा नीले रंग का जो होते हैं, वो परितारिका के कारण होते हैं, यानी आइरिस के कारण होते हैं। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए ये आइरिस जो है, आइरिस का आँख का रंग परितारिका के रंग पर निर्भर करता है, और यह काला, भूरा तथा नीले रंग का होता है। आइरिस की काला, भूरा और नीला रंग का हो सकता है। अब देखते हैं हम अब पुतली के बारे में अब देखेंगे। जो पप्पिल है, पुतली, ये देखिए यहाँ पर पुतली है, ये पप्पिल है और पुतली के बारे में देखिए। पुतली जो होती है परितारिका में, यह छोटा सा छिद्र है। ये जो परितारिका यानी आइरिस, ये पूरा आइरिस देखिए, आइरिस में यह जो है पप्पिल, यह एक छोटा सा छिद्र है। यह एक छोटा नामात्रा एक छिद्र है, यह एक छोटा सा छिद्र है जिसके द्वारा प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। देखिए जो आइरिस है,
कॉर्निया, कॉर्निया तो सबसे पहले आप देख लीजिए, कॉर्निया प्रकाश को अपवर्तन करता है। आइरिस, आइरिस का रंग जो होता है आँख पर निर्भर करता है, इसका रंग आँख पर निर्भर करता है कि आँख काला है कि भूरा है, कि इसके कारण ही वो निर्भर करते हैं। पपिल, पपिल जो होता है, पपिल जो होता है वो आइरिस पर एक छिद्र होता है जिससे प्रकाश की किरणें जो होती हैं इसके अंदर की ओर जाती हैं, इससे प्रकाश की किरणें आँख के अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। पुतली, पुतली जो है, पुतली पपिल परितारिका में यह छोटा सा छिद्र होता है जिसके द्वारा प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेंस। अब हम बात करेंगे लेंस के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे तो लेंस, लेंस होती है, लेंस, लेंस आँख में उत्तल लेंस होता है। आँख में कौन सी लेंस होती है, देखिए यहाँ पर आँख में लगी हुई है, ये लेंस लगी हुई है। ये जो लेंस देख रहे हैं आप, ये कौन सी लेंस है, तो ये उत्तल लेंस है। कौन सी लेंस है, ये उत्तल लेंस है। ये क्रिस्टलिन लेंस, देखिए यहाँ क्रिस्टलिन लेंस लिखा हुआ है, ये आँख में हम उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, जो ये भाग होता है इसमें सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगर पूछेगा कि शरीर हमारे मानव नेत्र में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो यहीं पर पाई जाती है, क्रिस्टलिन लेंस में पाई जाती है प्रोटीन की मात्रा। जो किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब, जो लेंस है, ये लेंस किसी वस्तु का वास्तविक, यह किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये देख लिए हम लेंस के बारे में, देख लीजिए यहीं पर लिखा हुआ है वही चीज़। आँख में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, इसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है जो किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब पश्चमाभ पेशियाँ यानी सिलियरी मसल्स। अब पश्चमाभ पेशियों के बारे में देखते हैं। सिलियरी मसल्स कहाँ है, आपको इसलिए हम फिगर ले लिए हैं कि आपको पूरा कन्फर्म फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ ये जो है पश्चमाभ पेशियाँ हैं, ये सिलियरी मसल्स हैं, ये जो हैं पश्चमाभ पेशियाँ हैं। पश्चमाभ पेशियों का क्या काम होता है कि यह लेंस को समायोजित करने का कार्य करती हैं। पश्चमाभ पेशियाँ जो है लेंस को समायोजित करने की कार्य करती हैं। समंजन क्षमता, आपको पता होगा कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। समंजन क्षमता नेत्र द्वारा किसी लेंस की फोकस दूरी को, नेत्र है, मान लीजिए नेत्र है, लेंस द्वारा किसी वस्तु की फोकस दूरी को बदल कर उसको आँख को पश्चमाभ पेशियाँ सिकुड़ती हैं, देखते हैं कि सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। सिकुड़ कर उसकी वास्तविक दूरी में बदलता है, वो पश्चमाभ पेशियों के द्वारा बदलता है। तो पश्चमाभ पेशियों का कार्य है कि यह लेंस को समायोजित करने का कार्य करती है, यानी उसको सिकुड़ती है, फैलाती है वस्तु की दूरी के अपेक्षा, वस्तु की दूरी के अनुसार। ठीक है, ये जो पूर्ण समंजन क्षमता पर निर्भर करता है। अब देखिए, अब देखते हैं पश्चमाभ पेशियाँ देख लिए हम, यही लिखा हुआ है, ये लेंस को समायोजित करने का कार्य करती हैं। अब अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ब्लाइंड स्पॉट जो है, ब्लाइंड स्पॉट यह रेटिना पर स्थित वह बिंदु है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने से दिखाई नहीं देता। जो अंध बिंदु है, ब्लाइंड स्पॉट है, यह रेटिना पर ऐसा बिंदु, एक छोटा सा बिंदु होता है जिस पर प्रतिबिंब बनने से यह दिखाई नहीं देता है। अब देखते हैं पित्त बिंदु, बारी बारी से सभी को हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जितने भी हैं सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं ह्यूमन आई के बारे में। पित्त बिंदु जो है, येलो स्पॉट, यह रेटिना पर वह बिंदु है जहां प्रतिबिंब बनने से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। अगर प्रतिबिंब पित्त बिंदु पर बनेगा तो वहां पर स्पष्ट रूप से वह प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, लेकिन वही अगर अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट पर बनेगा तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। ये आपको याद रखने होंगे। अब देखिए दृष्टि शिराएं यानी ऑप्टिकल नर्व्स। दृष्टि शिराएं यानी ऑप्टिकल नर्व। देखिए ऑप्टिकल नर्व कहाँ होता है, तो ऑप्टिकल नर्व हमारे मानव नेत्र में जो हैं ये ऑप्टिकल नर्व हैं। ये देखिए, ये जो हैं, ये दो बीच वाली ये जो स्थान देख रहे हैं आप लोग, ये ऑप्टिकल नर्व है। ऑप्टिकल नर्व को दृष्टि शिराएं के नाम से जाना जाता है। ऑप्टिकल नर्व को क्या कहा जाना जाता है, ऑप्टिकल नर्व को दृष्टि शिराओं के नाम से जाना जाता है। ऑप्टिकल नर्व जो है रेटिना पर बने प्रतिबिंब की मस्तिष्क में सूचना भेजता है। जो देखिए यहाँ पर ये ऑप्टिकल नर्व है, ये ऑप्टिकल नर्व जो होता है मस्तिष्क तक जुड़ा रहती है। ये ऑप्टिकल नर्व ही जब प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो उसकी सूचना हमारे मस्तिष्क को देता है। तो मस्तिष्क सीधा और प्रतिबिंब, रेटिना पर तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क में ये जो सूचना भेजता है ऑप्टिकल नर्व, तब जाकर वहाँ पर प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है,
तो इतना आपको याद रखना होगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखते क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है चालक का चाप द्रव यानी एक्विन्स होमर क्या है। यह प्रकाश का अपवर्तन करता है। जो चालक कच्चा द्रव है, आँख में एक द्रव भरा रहता है जिसको चालक या कच्चा द्रव के नाम से जाना जाता है, यह प्रकाश का अपवर्तन करता है। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रेटिना मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये रेटिना, यानी रेटिना को हम दृष्टि पटल के नाम से भी जाना जाते हैं। और इसे फोटोग्राफिक फिल्म भी कहा जाता है। जो रेटिना है इसको फोटोग्राफिक फिल्म भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? तो क्योंकि इसी पर वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जो मस्तिष्क की समंजन क्षमता के कारण हम वस्तु को सीधी रेखा में पाते हैं। जो आपको समंजन क्षमता बताए हैं कि मस्तिष्क की समंजन क्षमता क्या है। नेत्र द्वारा अपने सिलेरी पेशियों के तनाव को कम या बेसी कर नेत्र लेंस वस्तु को देखने की प्रकृति जो होती है उस समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है। अब देखिए, जो रेटिना होती है, रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला जो है क्षण कोशिका और दूसरा शंकु कोशिका। क्षण कोशिका जो होती है, क्षण कोशिका यह प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी है। जो क्षण कोशिका है यह प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी है, और जो शंकु कोशिका है यह प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी है। जैसे शंकु कोशिका की मदद से ही प्रकाश रेड, ग्रीन, ब्लू होता है। आपको क्षण कोशिका याद करने के लिए ट्रिक है, क्षण जो होता है तीव्र होता है, एकदम कठोर होता है। तो क्षण कोशिका जो है प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? तीव्रता के लिए उत्तरदायी है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो मानव नेत्र का भाग है और अपवर्तनांक दिया हुआ है। मानव नेत्र का भाग और अपवर्तनांक यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए कॉर्निया जो है, कॉर्निया का जो है, कॉर्निया का अपवर्तनांक 1.38 होता है। कितना होता है कॉर्निया का अपवर्तनांक? तो कॉर्निया का अपवर्तनांक जो होता है 1.38 होता है। और उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.4 होता है। और विटेरस हमर का अपवर्तनांक 1.34 होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए मानव नेत्र में दृष्टि दोष के प्रकार। अब मानव नेत्र में दृष्टि दोष के प्रकार के बारे में हम देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। अब देखिए मानव नेत्र में हमें पता है कि मुख्य रूप से निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ये 3 प्रकार के दोष होते हैं। लेकिन इससे भी हट कर एक तो दोष है, देखिए निकट दृष्टि दोष, जिसको शॉर्ट साइटनेस कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष, इसे मायोपिया भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है और नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ने के कारण फोकस दूरी घट जाती है। अच्छा, देखते निकट दृष्टि दोष जो है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। नंबर 1 हो गया फर्स्ट हमारा। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। निकट दृष्टि दोष जो है उसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु जो है, निकट की वस्तु दिखाई देगी निकट दृष्टि दोष में। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब निकट ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की जो मोटाई है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी घट जाती है। नेत्र लेंस की जो मोटाई है ये बढ़ जाएगी तो वस्तु की जो फोकस दूरी जहाँ पर वो उसका घट जाएगी, यह दोष होता है। इसी कारण इसको मायोपिया कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर नेत्र लेंस, ये देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस का उपचार किया जाता है। कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, निकट दृष्टि दोष को उपचार करने के लिए नेत्र लेंस यानी अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। अपसारी लेंस, अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहा जाता है। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि अवतल लेंस अपने में से होकर जाने वाली सभी किरणों को चारों तरफ विकृत कर देता है। मान लीजिए ये अवतल लेंस है, जब इसमें से प्रकाश की किरणें जाएंगी तो ये चारों तरफ विकृत हो जाएंगी यानी फैलती हुई जाएंगी, इसलिए इसको अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है।
और देखिए दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष यानी लॉन्ग साइटनेस, इसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, इसको हाइड्रोमेट्रोपिया कहा जाता है। इस दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ठीक उसका विपरीत है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी और दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी और दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु जो होती हैं नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन जो वही दूर की वस्तु दिखाई देती हैं, विपरीत होता है उसके, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, तो इस दोष के से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र लेंस की जो मोटाई होती है वो घट जाती है, नेत्र लेंस की मोटाई घट जाती है और उसमें नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है, उसमें फोकस दूरी घट जाती थी। तो इसका उपचार करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, दूरदृष्टि दोष को उपचार करने के लिए हम उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं, अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रकाश की किरणें जब नेत्र लेंस से होकर गुजरती हैं यानी उत्तल लेंस से गुजरती हैं तो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं। देखिए वो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, इसलिए उसको अभिसारी लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को, ठीक है। अब इसका उपचार कैसे किया जाता है तो देख लिए कि उत्तल लेंस का प्रयोग करके किया जाता है। अब देख लेते हैं 3rd नंबर, जरा दृष्टि दोष। ये अधिकतर वृद्धावस्था में होता है। जो जरा दृष्टि दोष है यानी प्रेसोबायोपिया, इसमें निकट एवं दूर दोनों ही की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ना दूर की वस्तु दिखाई देगी ना निकट की वस्तु दिखाई देगी। यह उम्र बढ़ने के साथ यानी वृद्धावस्था में ये अधिक देखने को मिलता है। इसका उपचार द्विफोकसी लेंस यानी बाइफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है। यानी बाइफोकल लेंस उसे कहते हैं जिसमें अवतल और उत्तल दोनों संयोजित होते हैं, यानी दोनों मिले होते हैं। डिस्टेंस मतलब कि दूरी देखने के लिए ऊपर डिस्टेंस लगा होता है, नियर देखने के लिए ये लगा होता है यहाँ पर, ठीक है। निकट की वस्तु देखने के लिए कन्वेक्स लेंस और दूर की वस्तु कॉनकेव लेंस। अब देख लेते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद कैसा होता है भाई, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोतियाबिंद जिसको कैटरेक्ट भी कहा जाता है, मोतियाबिंद भी अधिक उम्र वाले को ही होता है। जो मोतियाबिंद है वो अधिक उम्र वाले को ही होता है। इसमें नेत्र लेंस के ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है। इसका मात्र एक ही उपचार है, ऑपरेशन। नेत्र पर जो झिल्ली जमी हो जाती है, नेत्र पर जो झिल्ली जमी हो जाती है तो इसको कैसे हटाया जाएगा, तो इसको ऑपरेशन करके इसको काट दिया जाता है, ऑपरेशन करके इसको ऐसे हटा दिया जाता है। तो ये मोतियाबिंद का एक ही मात्र उपचार है, ऑपरेशन। अब देख लेते हैं अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म। ये इस दोष से पीड़ित व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा में एक साथ अंतर नहीं कर पाता है। इसका उपचार बेलनाकार लेंस से किया जाता है। इसका उपचार किस लेंस से किया जाता है, तो इसका उपचार जो है बेलनाकार लेंस के द्वारा किया जाता है। देखिए वर्णांधता क्या है, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। यह एक आनुवंशिक, वर्णांधता जो है आनुवंशिक पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने वाली बीमारी है। मतलब कि आपके पिताजी को था, आपको दादाजी को था, तो ये आपको भी हो सकता है, यही वर्णांधता है। यह एक आनुवंशिक बीमारी है जो एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की आँख में किसी खास प्रकार के शंकु कोशिका की कमी हो जाती है, जिस कारण वह व्यक्ति उस रंग को नहीं देख सकता है, ठीक है। वर्णांधता जो है, वर्णांधता क्रोमोसोम के क्रम में गड़बड़ी के कारण होता है। वर्णांधता क्यों होता है, तो वर्णांधता जो है क्रोमोसोम की गड़बड़ी के कारण होता है और इसका उपचार असंभव है। इसका कोई उपचार नहीं है, इसका हम उपचार नहीं कर सकते हैं, यह असंभव है। तो चलिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। मायोपिया का उपचार अवतल लेंस का प्रयोग करके किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट VVI है। अब दूरदृष्टि दोष को उपचार हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है इसको, और इसका उपचार उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का प्रयोग करके किया जाता है। अगर उत्तल लेंस नहीं दिया रहेगा तो अभिसारी लेंस दिया रहेगा, तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए जरा दृष्टि दोष,
जरा दृष्टि दोष यानी प्रेसोबायोपिया, इसमें द्विफोकसी लेंस यानी बाइफोकल लेंस किसे कहते हैं, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस संयोजित हो, उसे बाइफोकल या द्विफोकसी लेंस कहा जाता है। तो जरा दृष्टि दोष यानी प्रेसोबायोपिया को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए मोतियाबिंद को दूर करने के लिए एकमात्र उपचार है इसका ऑपरेशन, कॉन्ट्रैक्ट, यह उसका मात्र क्या उपचार है, ऑपरेशन। अबिंदुकता क्या है, अबिंदुकता किसे कहते हैं, अबिंदुकता इसको बेलनाकार लेंस के द्वारा इसको दूर किया जाता है, अबिंदुकता को बेलनाकार लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि वर्णांधता क्रोमोजोम की कमी के कारण यानी आनुवंशिक रोग है जो एक्स क्रोमोजोम की कमी के कारण होता है, और इसका उपचार जो है असंभव है, इसका कोई उपचार ही नहीं है, इसका उपचार जो है असंभव है। तो चलिए इतने हम ह्यूमन आई के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ बातें देख लिए। आपको आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी है। अब पार्ट 1 ये हमारा है, अब पार्ट 2 में मिलेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आज हम ह्यूमन आई के बारे में बात किए हैं, कल नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। आपको PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम PDF डालते रहते हैं, एकदम फ्री PDF प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आपको फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।